नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 पदों की संख्या 51,000 हो सकती है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते, मैसेज आते हैं कि क्या सर वर्ग 3 में 51,000 पद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। बहुत सारे आपने अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, देखे होंगे। कभी आपने 11,000 पदों की बात देखी, कभी आपने 7,429 पदों की बात देखी। तो अलग अलग यहाँ पर पदों की संख्या न्यूज़पेपर में निकलकर सामने आ रही है। तो जब आपको 11,000 पदों की संख्या पता चली थी, तो बहुत सारे लोग जिनको उम्मीद थी कि लगभग 20,000 25,000 पद अगर आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, उनका मनोबल वहाँ पर टूट गया था। और जब आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी दी गई, वो जानकारी देखी आपने कि 7,429 पदों की बात की गई है। तो बहुत से और यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार हैं जो इन पदों की संख्या को देखकर टूट गए हैं, या जिनके मैसेज आते हैं कि मेरे पास कि सर अब तो कोई मतलब नहीं है, जैसे तैसे उम्मीद थी कि 11,000 में हो जाएगा, तो अब यहाँ पर शायद इतने में मुश्किल हो पाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर ये दिक्कत है, या क्या पदों की संख्या बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आपको मनोबल नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये वही इंसान हैं जो 1 लाख पदों की बात करते हैं कि हम 1 लाख पद देंगे। तो क्या ये अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं? तो इन्हीं ने इन पदों की भी घोषणा की है। तो आप यहाँ पर हौसला रखें। आप पदों की संख्या को बदलना तो छोड़िए, आप इस इंसान को बदलने की ताकत रखते हैं जो आप सामने देख रहे हैं, या जो फैसला लेते हैं पदों की संख्या को डिसाइड करने का। आप उन इंसानों को बदलने की ताकत रखती हैं। आप इस छोटे किसी फैसले से क्यों डर रहे हैं इतने? तो आपको ताकत बना के रखनी होगी और अपना हौसला बना के रखना है। इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो सरकार का काम और आसान हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आप सबको यहाँ पर आंदोलन में भाग लेना। आगे मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो 4 लाइनें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। तो देखिए, ये चीज़ आप सोचेंगे कि यार चलो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कम पोस्टें आ रही हैं तो हमारा तो होना नहीं है। तो ये आपके सामने एक कम पोस्टें होना एक मुश्किल है, तो उससे भाग जाना या आंदोलन में भाग ना लेना ये चीज़ आसान है कि हमारा तो सिलेक्शन होना नहीं है, नंबर कम है, तो ये चीज़ आसान है। तो ये आपकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा यहाँ पर इम्तिहान भी है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में। तो जो डर जाएंगे यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये बिल्कुल सटीक लाइन आपके ऊपर बैठती हैं कि यहाँ पर जो लड़ेगा उसके कदमों में बिल्कुल जहान होगा। तो आपको यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो सिंपल सी बात है, पद मिलना तो दूर की बात है, सरकार का काम और भी आसान हो जाएगा। और आपके साथ साथ और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो पोस्ट लेने से वंचित रह जाएंगे या जिनको पद नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर अपडेट दी गई है, मांग पूर्ण ना होने पर शिक्षक दिवस पर प्रदर्शन। तो शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के नामों की पुनरावृत्ति। आप जानते हैं वर्ग 1 को वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में दोबारा से नाम आ रहे हैं, तो उनको लेकर भी एक आंदोलन है। काउंसलिंग शुरू, नोटिफिकेशन नहीं। तो यहाँ पर जनजाति विभाग ने तो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन डीपीआई की तरफ से कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है कि आखिर कब तक होगी या कितने पदों पर होगी, क्या होगी। तो ये जानकारी ना होने से इन सबके खिलाफ भी यहाँ पर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखें आप, शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश संयोजक रणजीत गौर के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 सितंबर को पहले से ही चयनित अभ्यर्थियों को बार-बार नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि शेष पात्र अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। पात्र अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के 2018 में 62,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा के ट्वीट को अपनी टी-शर्ट में प्रिंट कराकर प्रदर्शन करते हुए पदवृद्धि के साथ स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण करने की मांग की है। समय पर मांगे पूर्ण न होने पर 4 व 5 सितंबर को पात्र अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षक दिवस के दिन राजधानी भोपाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। तो 4 और 5 तारीख को बड़े स्तर पर यहाँ प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हीं अभ्यर्थियों को वापस से प्रमाण पत्र देने वाले हैं जो पहले से पोस्टें पा चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए सारी चीजें कि हम इतने लोगों को पोस्ट दे रहे हैं, जबकि उन पर पोस्टिंग हो चुकी है, नियुक्ति मिल चुकी है। ये वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर की जा रही है।
अगर आप नियुक्ति पत्र देने का इतना ही शौक रखते हैं, इतना ही नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं, तो जो अभ्यर्थी वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं जो, उनके लिए दीजिए ना आप यहाँ पर 18,000 के आप 50,000 को दीजिए। जो भी वेटिंग में है सबको क्लियर कीजिए, तब तो आपकी कोई बात होगी। और वर्ग 3 में जो पदों की संख्या आप बता रहे हैं कि 7,429 होगी या 11,000 होगी, ये कम से कम 51,000 होनी चाहिए। इसके लिए हमें लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करना है और आपको डरना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है। अगर एक एक करके डरेंगे, एक एक करके मनोबल टूटेगा लोगों का, तो ये आंदोलन बहुत हल्का पड़ जाएगा और एक एक करके ही आंदोलन मजबूत होगा। तो आपको हौसला बना के रखना है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज है कि दो चीजें हैं आपके पास, एक तो आप सफल हो सकते हैं, एक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो अभी आप मान लीजिए कि सफल नहीं होते हैं, तो घर बैठकर भी आप क्या करेंगे? आपने घर पर उम्मीद रख ली कि यार अब होना तो कुछ नहीं है, तो घर पर ही बैठते हैं, क्या मतलब आंदोलन का? तो यहाँ पर वैसे ही आप असफल हैं। अगर आपने प्रयास कर लिया, एक एक दो दो करके ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच सकते हैं और सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है कि आप उस इंसान को बदलने की ताकत रखते हैं, आप तो इस छोटे की फैसले से डर रहे हैं। तो इन छोटे फैसलों से नहीं डरना है, इनसे घबराना नहीं है। बस ये है कि जिंदगी का एक इम्तहान है, तो इसको आपको तरीके से फेस करना है और यहाँ पर साहस के साथ आगे बढ़ना है। तो 4-5 तारीख को एक बड़े स्तर पर आंदोलन होने वाला है, आप सब इसमें सहयोग करें। जो हम लोगों से सहयोग होगा हम बिल्कुल यहाँ पर सहयोग करेंगे आप सबका, लेकिन आपको मनोबल नहीं टूटना है। चाहे पद संख्या कितनी भी बताई जाए, आपको लगातार यहाँ पर अपनी मांग 51,000 बना के रखनी है। नंबर कितने भी हों फर्क नहीं पड़ता। अगर 51,000 पद यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को यहाँ पर पद मिलने की संभावना होगी। तो आप लगातार इस मांग को बना के रखें, क्योंकि 11 वर्षों बाद आपकी वैकेंसी आई है, तो बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलने वाले। अगर इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप 3-4 साल कुछ भी नहीं कर सकते, ना सरकार आप पर ध्यान देगी और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, वोट आपको ही डालनी है। कम से कम प्रदेश के 2.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो इस बार यहाँ पर चुनाव में वोट देने वाले हैं। तो 2.5 करोड़ की ताकत आप समझ सकते हैं कि चुनाव एक तरफा कहीं भी आप पलट सकते हैं। तो आपको अभी मौका है आपके पास सरकार को झुकाने का। चुनाव होने के बाद आपके पास विकल्प नहीं रहेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक तो यहाँ पर वैकेंसी भी हो जाएंगे और आपके पास इतना समय भी नहीं रहेगा। तो आपको समय रहते इन चीज़ों में भाग लेना है और बड़े से बड़े स्तर पर इसको सफल बनाने की कोशिश करनी है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो दिल और दिमाग के बीच बगावत होना लाजमी है। ये चीज़ें तो सिंपल सी बातें होती हैं। तो दिल और दिमाग के बीच बगावत होगी, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। तो आपको सोचना नहीं है, बस संघर्ष में जुट जाना है जब तक कि आप सफल नहीं होते। तो चलिए, सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार हम लोग मोटिवेट करेंगे और लगातार जो भी संभव प्रयास रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ग्राउंड लेवल पर, सोशल मीडिया लेवल पर, हर लेवल पर आपका सहयोग करेंगे। बस आप लोग एक साथ रहें, आपको नहीं बिखरना है। तो अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे भी अपडेट मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।